दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज एक्टिव पैसिव पढ़ाना है। एक्टिव पैसिव में कल हम कुछ बताए हुए हैं, कुछ जो छूट गया वो आज बता देंगे। बाकी टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करते हैं वो बताएंगे। पहले जनरल जानो। एक्टिव जो होता है वो तो किसी सेंटेंस का नॉर्मल फॉर्म होता है। क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म होता है। लेकिन पैसिव जो होता है वो उसी सेंटेंस को घुमा के कहते हैं। मतलब ना, आप किसी चीज को किसी से कहो और उसे घुमा फिरा के कहो तो वो कहता नहीं है सीधे सीधे बोलो क्या कहना है। वैसे ही कुछ। पहले कल मुझसे कुछ छूट गया था और रिवीजन भी कर लेंगे। वैसे जो छूटा था वो भी आप लोगों को बता देंगे। पहला क्या था? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक, फर्स्ट पॉइंट था। और यहाँ पे सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। और वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या थे कल के वीडियो बनाए, जाके देख लीजिए। पहला देखे रहोगे तभी दूसरा समझ में आएगा, नहीं ऐसा नहीं समझ में आता है। वो तो रिवीजन करवा देते हैं ताकि जो बच्चे देखे हुए हैं उनका फटाफट वाला रिवीजन हो जाए और वो भूले ना। वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की पहले, बिफोर HB हेल्पिंग वर्ब, बी फॉर्म इज यूज। थर्ड क्या है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट दोनों आप लिख लेना। ठीक, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म भी यूज होता है। अगर लास्ट में मी, हिम, हर ऐसा कुछ आया तो उसे लाते समय आगे लाएंगे तो आई, हर का सी, हिम का हिज, ही ऐसे हो जाएगा। ठीक है। और फोर्थ, इसमें केवल 9 टाइप्स जो होते हैं उन्हीं का पैसिव होता है। 9 टाइप्स का पैसिव चेंज होता है, एक्टिव से पैसिव होता है। वो 9 कौन कौन से हैं? प्रेजेंट एंड डेफिनिट का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, और प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है। और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, टेंस का, और पास्ट परफेक्ट का। ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, गलत नहीं लिख रहे हैं कि आप लोग सोचो गलत लिख रही हैं। गलत नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी क्लास खत्म हो जाए। पूरा पूरा लिखेंगे जल्दी क्लास नहीं खत्म होगी। लेकिन आप अपनी नोट्स में पूरा पूरा लिखना, क्योंकि आधा आधा लिखोगे तो समझ में आने वाला नहीं है। फ्यूचर, अब यहाँ पर जो है ये समझने वाली बात है, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता। फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस वाला पार्ट नहीं बनता है पैसिव, क्योंकि इधर यूज होता है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही 9 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8, 4 नहीं बनेंगे 12 होते हैं। सॉरी, यहाँ 9 नहीं 8 लिख लो। अभी और कुछ रूल हैं, उनको भी लिखना है। इतना ही नहीं है, और भी है, उसे भी लिखना है। नहीं इतना लिख के छोड़ दो आप। जैसे समझो, अगर कितना बताए थे, जो भी बताए हो, जो भी नंबर हो अपना प्लॉट कर लेना है। ठीक, अगर जो आपको सेंटेंस दिया गया है वहां पर समवन, एनीवन या फिर एवरीवन हो,
तो ये पैसिव बनते समय हट जाते हैं। क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। इनका जब पैसिव बनाते हैं तो ये तीनों हट जाते हैं, ठीक है ना। इन तीनों को हटा देते हैं तब इनका पैसिव बनता है। जैसे कि एग्जांपल देख लो, समन अब ये मत सोचना कि मैं प्रेजेंट पढ़ा रही थी यहाँ पे पास्ट वाला क्यों आ गया। मैं सबका बता रही हूँ, रूल बता रही हूँ। अभी मैंने टेंस नहीं शुरू किया, कल मैंने टेंस शुरू किया था लेकिन उसको इरेज कर दो। अब नए सदीश से बता रही हूँ जो वो समझो, ठीक है ना। ये हट जाएगा। पास्ट का है तो क्या लगेगा? आई, वाज, बस। बाई समवन नहीं लिखा जाएगा, बाई एनीवन नहीं लिखा जाएगा, बाई एवरीवन नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। मैंने कुछ सेंटेंस जो है वो चूज करके रखे हैं आप लोगों के लिए कि उन सेंटेंस में जो है ना वो बाई नहीं यूज होता है। क्या नहीं यूज होता है? बाई। ये वर्ड ना यूज हो करके इसकी जगह पर विथ, एट, टू, इन, ये सब यूज होते हैं। तो ऐसे कुछ स्पेशल होते हैं सेंटेंस जिनमें ये सब यूज होता है। और आपको ये नहीं है कि ये कंपल्सरी सेंटेंस में है। सेंटेंस को आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें बाई होगा या नहीं। अभी मैं एक दो सेंटेंस में पहचानने की ट्रिक दे दूंगी, एक दो को आपको रटना पड़ेगा। तो ये कुछ सेंटेंस है जिसमें मैंने ऐसे स्पेशल सेंटेंस हैं जिसमें बाई की जगह कुछ और यूज होगा। और कैसे यूज होगा मैं ये आज आपको बताऊंगी। आप सेंटेंस को देख कर समझो कि कैसे कि इसमें वही यूज होना है या फिर कुछ और, ठीक है। ये एवरीबॉडी, ये ही। अब आप देखो क्या ये नॉर्मल सेंटेंस की तरह है? देखो क्या ये नॉर्मल सेंटेंस की तरह है? नहीं है। इसमें एवरीबॉडी और ये सब आ चुके हैं। और ये भी नोट करना, वहाँ मैंने एवरीवन बताया था, एवरीबॉडी नहीं। एवरीबॉडी ये सब नहीं लिखवाया मैंने। समवन, एनीवन और एवरी ऐसे कुछ था। एवरीवन ये सब बनाया, एवरीबॉडी नहीं बताया मैंने। इसमें क्या यूज होगा? इसमें विथ यूज होगा। आपको समझना पड़ेगा इसमें विथ यूज। आप सेंटेंस को देखो तो इसको इस तरह समझ लो कि आप सेंटेंस को देखते ही बता दो कि इसमें वो यूज होना या नहीं। क्या ये नॉर्मल सेंटेंस की तरह है? नहीं है ये नॉर्मल सेंटेंस की तरह, ठीक है ना। इसीलिए ये कैसे बनेगा? एवरीबॉडी क्या है? सेटिस्फाइड है। क्या यूज होगा? जल्दी जल्दी कमेंट में बताते चला करो। क्या यूज होगा? वाज। ये होगा एवरीबॉडी was satisfied with ही का him, ठीक है ना। दूसरा है he knows to me। अब समझो इसको मैं समझा रही हूँ, इसको अच्छे से समझ लेना। अगर ऐसे सेंटेंस आ रहे हैं तो आप वहाँ पे टू यूज करोगे। समझो, जैसे एक आपको जो है, एक तो दोनों सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं ना। ये आई का ऑब्जेक्टिव कैसे है? तो आप अगर समझो, अगर एक सब्जेक्ट दिया गया है,
और दूसरा जो ऑब्जेक्ट के रूप में है वो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो वहां पर टू यूज होगा। तो क्या करोगे, आई एम नोन टू यू। ठीक, हर कंडक्ट सॉफ्ट मी। तो इसको कैसे करोगे, इसमें क्या यूज होगा, सब में अलग अलग यूज होंगे, ऐड यूज होगा। अगर यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें ऐड यूज होता है, कहीं कहीं नहीं यूज होता है, इसको समझना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर में अगर यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव केस है, तो उसमें ऑब्जेक्ट यूज होता है। 1 मिनट, क्या यूज होता है, ऑब्जेक्ट। अगर दोनों साइड ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर ऐड यूज होता है। तो इसको कैसे करोगे, आई के साथ क्या जुड़ेगा, सॉक्ड है, सॉक्ड है तो क्या जुड़ेगा, आई वाज। फिर क्या होगा, सॉक्ड, कंडक्ट नहीं होगा, सॉक्ड है यहाँ पर। ऐड हिज, देखो मैंने एक ही तरह 2 सेंटेंस लिए हैं, ये भी वैसा है, ये भी वैसा है, आपको समझाने के लिए। यहाँ पर क्या है, हिज है, ही का है ना ये, यहाँ पर क्या है, मी है, आई का। दोनों पे ऑब्जेक्टिव केस है कि नहीं है ना। तो यही समझना है, ऐसे ही समझोगे तभी होगा। इसको चाहे तो नोट बना के लिख लो, हर एक सेंटेंस के ऊपर नोट बना के लिखोगे कैसे इसको समझते हैं, ठीक है कि नहीं। आई was surprised at his, और एक चीज समझो, अगर पहले जो है वो ऑब्जेक्टिव केस दिया गया है तो वो उसी ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, ना कि ऑब्जेक्ट बनते समय उसे सब्जेक्ट बना दो। जैसे यहाँ पर ही का तो हिम होगा, ये समझ रहे हो, ही है। अगर यहाँ पर हर दिया गया है तो यहाँ पर सी कंडक्ट मत लिख देना, अच्छा लगेगा। सी कंडक्ट अगर लिख दोगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ पर ही रिप्लाई लिख दोगे तो अच्छा तो लगेगा, लेकिन जब पूरे सेंटेंस के साथ पढ़ोगे तो रिप्लाई अच्छा लगेगा। आई वाज सरप्राइज्ड एट ही रिप्लाई, ही रिप्लाई लिख दोगे तो क्या अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। थर्ड एक और समझ लो, कंसिस्टेंस वाला समझाएंगे। दिस बुक वाज ग्रेटली इंटरेस्टेड मी, दिस बुक वाज ग्रेटली इंटरेस्टेड मी, इसमें क्या यूज होगा, आप खुद ही सोचो कि अगर यहाँ पर बाई दिस बुक लिख दोगे, अगर पूरे सेंटेंस को साथ पढ़ोगे तो क्या अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। कभी पढ़ के देखना। अगर ऐसा कुछ आ जाए तो उसमें क्या लिख देते हैं, इन। ठीक, मैंने 4 बताए थे, मैं चारों को बता रही हूँ, विथ, टू, एट और इन। जनरली यही यूज होते हैं। अगर बाई नहीं यूज होगा तो जनरल यही यूज होंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, मी का क्या होगा, आई। क्या है, ग्रेटली इंटरेस्टेड, पास्ट है, वाज। और एक बात बता दूं कि आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे ना, तो जब एक्टिव से पैसिव चेंज करने को देते हैं तो ज्यादातर पास्ट को देते हैं। क्या देते हैं, पास्ट देंगे, नहीं तो परफेक्ट प्रेजेंट का देंगे, प्रेजेंट का परफेक्ट देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यही 2 हार्ड होते हैं, यही 2 ज्यादातर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आई वाज ग्रेटली इंटरेस्टेड इन दिस बुक। अब पढ़ो, क्या बाई दिस बुक अच्छा लगता, आई वॉज ग्रेटली इंटरेस्टेड बाई दिस बुक, इस बुक के द्वारा मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लगेगा।
तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। कल आपको टेंस वाला फटाफट पढ़ाएंगे, क्योंकि यही है ना मेन होता है एक्टिव पैसिव में। अगर इतना समझ लिए ना तो टेंस समझना कोई वो नहीं है। उसकी हेल्पिंग वर्ब इसमें ला देते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब उसमें ले जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब ले जाने के बाद केवल थर्ड फॉर्म यूज करनी है, बाई लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है, एक्टिव पैसिव खत्म। बहुत ही सिंपल है ढंग। अगर एक बार आप समझ लिए ना तो आप दूसरों को बताओगे। और एक बात, क्लास में ना आप जब जो चीज़ समझ के गए रहो, अगर हो सके तो और जो स्टूडेंट है ना उनको बता दिया करो। मैंने ये नहीं करूँ मेरे चैनल का प्रचार करो, ये कह रही हूँ कि आपने जो पढ़ा है वो अगर आप किसी को बताते हो तो जनरली वो आपके माइंड में एकदम से सेट हो जा रहा है। और आप एक चीज़ और देखोगे, अगर कहीं आपका कन्फ्यूजन है तो वो कन्फ्यूजन भी उसको बताते वक्त क्लियर हो जाएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है। मुझे किसी सेंटेंस में बहुत कन्फ्यूजन होती थी, मैं किसी को बताती थी, जैसे मान लो, तो वो उस समय मतलब मैं मेरे बताते बताते मुझे वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता था। अभी बता रही हूँ मैं, अभी कुछ साल पहले ही, तो मेरा मतलब एकदम क्लियर हो जाता था कि हाँ ये ऐसे इसलिए हुआ है। आपको कन्फ्यूजन है ये क्यों हो गया, ये कन्फ्यूजन आपके माइंड में नहीं रह जाएगा। इसलिए कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो ज्ञान बांटा करो, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कल फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर भी बताएंगे बहुत जल्द, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू कर देंगे।